जब हम अंदर गए ना तो उसको देखा तो मैं दंग रह गया। और मेरे साथ शहरियार था। शहरियार कहता है यार क्या बना दिया। 700 के 6 केले दिए। हाँ ठीक है, तो मतलब ये 700 के 6 केले बने हैं। एक चीज़ नोट कर लीजिए, तेहरान के अंदर डॉलर रेट बहुत ही कम मिल रहा है भाई। मैं एक सुन्नी मुस्लिम और बचपन से हमने जहाँ हम आए हैं इनके मुतालिक कोई अच्छी बातें नहीं सुन रखी थी। अस्सलाम वालेकुम। तेहरान में हमारे पास चूँकि एक ही दिन है तो जितना हो सका तेहरान को एक्सप्लोर करेंगे। और हमने इब्तदा की है यहाँ के ग्रैंड बाज़ार से। और ये सड़कों पे देखिए खूबसूरत किस्म की बेकरी आइटम्स हैं और सड़कों पे चलते हुए आपको ज़रा दिखाते भी जाएंगे, कमेंट्री कम करेंगे। तेहरान की जो वाइब है इस वक्त बारिश के साथ तो क्या ही कहने, तो वो आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। हाँ ओके। इस शहर के मुतालिक आपके एक्सपीरियंस मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जो हर बंदा यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा वो ये है कि नीट एंड क्लीन और एक ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक तरीके। चाहे आप मेट्रो देख लें, यहाँ पे बाज़ार देख लें। आप ज़रा इमेजिन करें ये इनके बाज़ार हैं और आपको कहीं कोई रैपर, कोई प्लास्टिक, कोई कचरा कुछ भी नहीं नज़र आएगा। इनका ये ग्रैंड बाज़ार होलसेल मार्केट की तरह लगता है क्योंकि यहाँ पे कोई एक दो पीस तो नज़र ही नहीं आ रहे। जो दुकान भी आप देखें वहाँ पे दर्जन के हिसाब से जो चीज़ें सैकड़ों के हिसाब से मौजूद हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा यहाँ पे जुराबे, ट्राउज़र्स वगैरह। तो ये मुझे लगता है कि कोई होलसेल मार्केट है यहाँ की ना। ये देखिए, तो हमने तो वैसे कोई शॉपिंग नहीं करनी क्योंकि अभी सफ़र बहुत बाकी है, पाकिस्तान अभी नहीं जाना, वरना यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ बाय कर लेते घर के लिए। क्योंकि अभी मेरे तकरीबन 25 दिन हैं तो उसमें मुझे अच्छा खासा सफ़र करना है, तो इतना सामान उठा के साथ नहीं चल सकता। यहाँ पे ये पर्दों सितारी वाला आइटम शुरू हो चुका है। ये वाला लेडीज सूट का कपड़ा आई थिंक, हमें तो पता नहीं है ख़वातीन के कपड़ों का ज़्यादा। वैसे ये बहुत मुलायम सॉफ्ट है, चिकन पता नहीं इसको बोलते हैं। लेडीज़ अगर कोई देख रही हैं तो बताइएगा ये कौन सा कपड़ा है। यार एक चीज़ ये बिल्कुल ये जेंट्स सूट आ गए हैं आगे, और ये सितारी तरह का है। ये भी अरूसी मलबूसात में ये इस्तेमाल होता है। ये उस तरह का है। और आगे ये फिर वही पर्दों वाला या सोफ़े में इस्तेमाल होने वाला कपड़ा। ये सारी मार्केट वही है। रेट यहाँ पे ज़्यादा है। हमने 2-3 चीज़ें लेनी थी, रेट पूछा तो कोई ईरान की तरह नहीं है जिस तरह ईरान में चीज़ें सस्ती मिलती है ना, तो हमें महंगा लगा। फिर कुछ चीज़ें दोस्तों ने ली भी हैं और ये तो हमारी वैसे इधर ज़रूरत भी नहीं है ये चीज़ें लेना। तो मकसद ये आपको दिखाना ज़रा यहाँ के ना। ये देखिए हमारे यहाँ तो मार्केटें जो है 12 बजे खुलती हैं, फिर कस्टमर जो है वो शाम के वक्त आता है 3-4 बजे के बाद। लेकिन यहाँ पे 12 बजे हैं दोपहर के और गहमा गहमी आप देखें किस तरह से है और लोग चीज़ें ख़रीद चुके हैं। ये जो हाथ गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं इनमें सामान लोड होके जा रहा है। जैसे ये अभी कोई सामान लेने जा रहे हैं, ये लोड हो चुका है। तो मतलब ये है कि ये लोग तकरीबन मेरे ख्याल 9 बजे के करीब मार्केट से ख़रीदारी कर रहे होंगे। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि रात को जल्दी सोते हैं, दुकानें रात को जल्दी बंद हो जाती हैं और फिर ये सुबह जल्दी उठते हैं। तो यही रिस्क में बरकत का हुसूल का बेहतरीन ज़रिया है। यहाँ पे एक और मार्केट आ गई है। लोग भाई गहमा गहमी है, ख़रीदारी कर रहे हैं। वो जो हमारे माइंड में होता है ना, ईरान की एक पिक्चर बनी होती है कि करेंसी डाउन है, पर वो कुछ नहीं है। भूल जाओ, यहाँ पे करेंसी का जेन से निकाल के फिर ख़रीदो, फिर देखें किस तरह से। अमर भाई आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पैसे तकसीम हो रहे हैं, आ जाओ। पैसे तकसीम हो रहे हैं जी। आज हमारा ना ये ग्रुप जो है ये बिखर जाएगा, टोटे टोटे हो जाएगा। मतलब ये चले जाएंगे यूके, ये चले जाएंगे पाकिस्तान, ये कराची और दुबई, नेपाल। फिर थैंक यू सो मच। ये शरियार पूल फंड वापस कर रहा है। हम इसी तरह ट्रैवल करते हैं। ये बंदा हमने कैशियर रखा हुआ है, तो ये इस तरह अम्मी जी, आप मैंने कहा गुस्सा ही ना कर जाए अम्मी जी। तो ये अभी वापस कर रहे हैं कि भाई आज ये ना पूल फंड इजाफी हो गया।
एक चीज़ नोट कर लीजिए, तेहरान के अंदर डॉलर रेट बहुत ही कम मिल रहा है भाई। हम तो अच्छे रह गए, ज़ायदान में सबसे ज़्यादा मिला जो छोटा शहर था, फिर मशहद में भी हमें 51-52 मिल गया। 51-52 लाख होता है ये हज़ार जो भी, लेकिन यहाँ पे तो आप देखिए 42 चल रहा है भाई। वो मतलब 10 लाख कम हो गया है। तो मतलब यहाँ से तेहरान से महंगा पड़ता है। तेहरान के अलावा मशहद से चेंज करवाइए वो ठीक है, और या आप जाते हैं ज़ायदान या किसी और सिटी में देख लीजिएगा। तो मैं तो हैरान रह गया, इतना फ़र्क करेंसी का कैसे हो सकता है। ये तो एयरपोर्ट पे भी इतना फ़र्क नहीं होता जितना यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो साथ साथ देखिए, और जो इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं इसको शेयर भी कीजिए दूसरे दोस्तों के साथ, ताकि आप लोग भी ईरान आएँ, देखें, और हमारी वीडियोज़ में जो बातें, जो मशवरे, जो टिप्स हैं वो दूसरे भी जान सकें और अपना सफ़र अच्छे तरीके से तरतीब दे के अपना फ़ायदा कर सकें। ईरान के अंदर हमने फल कोई बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया। अब यहाँ पे ये केला पड़ा हुआ है, सिर्फ केला लगा है और साथ मशीन लगी है। कितना, हाँ अब हाँ बिल्कुल, ये भी तला ने बड़ी अच्छी बात बताई। यहाँ पे करेंसी चूँकि वो डी वैल्यू है ना, बड़े बड़े नोट होते हैं तो ज़्यादातर लोग कार्ड ही रखते हैं भाई। तो हाउ मच कुछ लिख तो सही। हाँ अब ये बता रहे हैं कि केला कितने का है, तो ये कुछ बताएंगे। उनसे पूछ लो, उनसे कैसे पूछे। अच्छा ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता, तो उनसे पूछ लो। अब ये ना उधर ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, सलाम। अब ये ट्रांसलेशन करवाने के लिए जा रहे हैं कि कितने में कीमत पूछ रहे हैं। हाँ सिद्ध शश। अब ये भाई साहब बता रहे हैं जी कितना, मोबाइल दिखाना। और 2100, ओके 2100, 2,10,000। हाँ है ना, नहीं 21,000। 21,000। हाँ 21,000 दो, कन्फर्म कर लेते हैं इसे। हाँ दे पैसे देना। समझ हमें अभी भी नहीं आया कि कितने बनते हैं, लेकिन पैसे दे के अब देखते हैं कि वो उस पर एग्री होता है या नहीं होता भाई साहब। तो बुज़ुर्ग आदमी है यार, मैंने देखा यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर बुज़ुर्ग हैं, चीज़ें बेचने वाले बुज़ुर्ग हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार, बहुत अच्छे इंसान। और जितना बुज़ुर्ग आदमी होगा ना उसका बिहेवियर उतना ही अच्छा होगा, वो चिड़चिड़ा नहीं होगा। रात को मैंने टैक्सी ली, एक बुज़ुर्ग के साथ आया, काफ़ी उम्र थी उनकी, 60 साल से ज़्यादा ही होगी। बड़ा अच्छा बिहेवियर किया, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश भी बोली। और मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा था, कहते अंदर कर लो मोबाइल, कोई छीन ना ले। ओके सही दे रहा है। हाँ वो चित्री वाले हैं, वैसे कह रहा था, चित्री वाले आते हैं ना, वो लेने क्या लेने हैं। 700 के 6 केले दिए। हाँ ठीक है, तो मतलब ये 700 के 6 केले बने हैं, बहुत ही नरम है। और ये देखें ऊपर जो ऐसे जैसे इसके अंदर रस है। लेट्स सी। यार इतना मीठा और इतना सॉफ्ट, बहुत मीठा है यार। हमारे यहाँ तो जो केला खराब हो जाता है वो भी इतना सॉफ्ट नहीं होता। यस फ्रेश केला है और सॉफ्ट है, सॉफ्ट इंतहा दर्जे का यार। मीठा कितना, भी दर्जे वो भी ज्यादा दर्जे का। वाह वाह वाह। भाई 700 के ठीक है, 700 के ठीक है, जिस तरह का केला है ना। तिलावत चल रही है मार्केट्स के अंदर, पता नहीं कहाँ स्पीकर लगा रखे, तिलावत की आवाज़ आ रही है। गोबस्तान पहले से, लेकिन टिकट ना हो, टिकट नहीं देंगे। ये एक खूबसूरत जगह पे एंटर हुए हैं, यहाँ पे हर तरफ से बाज़ार निकल रहे हैं, ये देखिए ज़रा। और ऊपर गुंबद है और ये जगह खूबसूरत है यहाँ, ये देखिए। उज़्बेकिस्तान में हमने देखा था चहारसू या चोरसू बाज़ार, ये चहारसू बुज़ुर्ग, तो मेरा ख्याल ये चारों सिमत को कहते हैं ना। हाँ जी। और ये बाज़ार है मस्जिद जामे मस्जिद का ये बाज़ार है। इसके बाद आगे चलेंगे जनाब। ये सारे कॉपीज़ ही है ना, कॉपीज़ ही पड़ी हुई हैं ब्रांड्स की ना। ओके ये यहाँ पे जैकेट्स वगैरह। पीछे हमने आपको दिखाया था जामिया मस्जिद बाज़ार लिखा हुआ था, तो ये जामिया मस्जिद है यहाँ पे अंदर, और बड़ी मस्जिद है। यहाँ ईरान में ये तो आप कह नहीं सकते कि कोई तामीरात हो और उसके अंदर इनका अपना एक ख़ास स्टाइल ना हो। हर जगह इंतहाई खूबसूरत बनाई है, क्या कहने। और ये वाली यार बड़ी पुरानी लगती है,
ये कोई नई तामीरात नहीं है, ये देखें ज़रा, यहाँ से आपको अंदाज़ा होता है ये पुरानी तामीरात है। वही नानक शाही ईंट पाकिस्तान में जो इस्तेमाल हुई थी। डेफिनेटली ये वो तो नहीं होगी, इनकी अपनी तर्ज है, अपनी एक तरीका है तामीर का, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। जामा मॉस्क आप देखिए ज़रा, कितना बड़ा इसका ये यहाँ से उन्होंने एंट्रेंस बनाई हुई है और ये इस तरफ से आ रहा, बहुत ही खूबसूरत ख़ज़ा है अभी हर तरफ। मशहद में भी हमने देखा था और यहाँ भी। ये टी शर्ट्स हैं 1.5 लाख में, यानी कि 1000 में। वैसे इसकी क्वालिटी तो अच्छी लग रही है अगर धुलने के बाद ये ख़राब ना हो। ये यहाँ पे ये अच्छी नहीं है यार, ये तो बड़ा ही नॉर्मल सा कपड़ा लगा हुआ है। ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो है ये अच्छा स्टफ। ये सब उन्होंने मतलब 1.5 लाख में लगा रखी है कि 1,000 रुपया पाकिस्तानी। लेकिन ये भी अच्छा नहीं है माजिद, धुलने के बाद मोटा ना देखो, धुलने के बाद ये कुछ ठीक नहीं रहेगा। वो ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर इसकी प्राइस देखी जाए ना पाकिस्तानी हिसाब किताब से, तो मेरे ख्याल में फेयर है। पाकिस्तान में भी कुछ जगह ऐसी हैं कि इस तरह की शर्ट जो है ना 700-800 में बड़ी अच्छी शर्ट्स भी मिल जाती हैं। उधर भी बड़े जुगाड़ हैं। उस हिसाब से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान जो है बड़ा सस्ता है, लेकिन हमें मशहद के मुकाबले ये महंगा लगा। मशहद के मुकाबले महंगा है ये वाली शर्ट यहाँ पे मिल रही है 470 लाख या 1000 जो भी है। तो मतलब ये अगर कन्वर्ट करें तो ये बनता है 1.5 3 यानी 2000 और फिर 3000, 3200 के करीब बनता है ये वाला। तो मतलब ये आप देखिए, क्वालिटी चेक कीजिए, काफ़ी महंगी है भाई, 3200 रुपये की, ये तो महंगी बनती है। सूर इसराफील, भाई इसराफील सूर, यहाँ पे कोई बाजा वाजा तो नहीं है, क्या ज़बरदस्त नाम रखा हुआ है, इसराफील सूर, सूर इसराफील। ये बहुत ही खूबसूरत है यार, वेरी ब्यूटीफुल, दैट्स ऑसम। पानी डाल। एक शॉप से चाय ली है तो उन्होंने पैसे लेके ये कप्स दे दिए हैं, जाके चाय खुद बनाए। ये टॉप पे इन्होंने रखा हुआ कहवा बना के, और यहाँ नीचे गर्म पानी है। आपको जिस हिसाब की जैसी चाय चाहिए वैसी पी ले, लाइट डार्क। तो भाई चाय का असल स्टाइल तो यही है। हमारे यहाँ तो दूध के बगैर इसका तस्वर नहीं है, हम कहते हैं कावा। ये कावा नहीं है, चाय है यहाँ पे। भाई पैसे किसने दिए? पूरी दुनिया में ये चाय है। इसमें देखें जो ईरानी करेंसी है ना, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। अभी एक नोट है, ठीक है, इस नोट के ऊपर लिखा हुआ है 1 मिलियन रियाल्स, ठीक है। अगर इसमें से एक जीरो कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख तुमान, ठीक है। तो ये और इसको ये 1 लाख तुमान को ये 100 भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप जब आप इसको जो काउंटिंग कर रहे होते हैं तो आप डायरेक्ट बोल देते हैं 6 बोल देते हैं। 6 का मतलब होता है 6000, ठीक है ना। इसी तरह बोलेंगे ना 100 बोलेंगे तो वो 1 लाख होगा। इस तरीके से चीज होती है इसके अंदर। और ये समझ बड़ी मुश्किल से आता है, टपक के साथ आती है। ईरान के सफ़र में शुरू से अब तक अल्लाह का ख़ास फजल रहा है हमारे पूरे ग्रुप के ऊपर। ज़ायदान आए तब भी बारिश, मशहद का माहौल माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, और तेहरान में भी बारिश और मौसम ठीक हो जाने से आपको और ज़्यादा एक बूस्ट मिलती है, आपको अच्छा लगता है। मुझे नहीं पता था पीछे ये हो रहा है, तो आपको मज़ीद लुत्फ़ आता है शहर एक्सप्लोर करने में, और वही हमारे ग्रुप के साथ हो रहा है। शहरी आप रह गए हो। अच्छा, मैं खुद ये बाद में देखूंगा कि पीछे क्या कुछ हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं इमाम खुमैनी, जो कि इनकलाबी लीडर थे ईरान के, उनके
मज़ार पे हम मौजूद हैं। रूहानी पेशवा हैं, उनके इनकलाबी लीडर हैं। और यहाँ मेट्रो से हम ऊपर आए तो एक तरफ लिखा हुआ था कि उनकी कब्र है गालिबन, और ये दूसरी जानिब ये एक बहुत खूबसूरत बनी हुई बिल्डिंग है। अब ये मस्जिद है या टॉम्ब है, ये आगे चल के आपको बताएंगे। मुझे इस जगह का नहीं पता क्योंकि पहले नहीं आया और ना ही कभी वीडियो कोई देखी, तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या कुछ है। और ये सुप्रीम लीडर समझ लें, ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ईरानी लोग इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं और उनको बड़े अच्छे अल्फाज से याद करते हैं। ये बहुत खूबसूरत बना है, ये ज़रा देखिए, ये देखिए ज़रा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। तो ये कुरान करीम की जो आयत है ना, वो लिखी हुई है यहाँ पे। आपको बात बताऊँ, सफ़र क्यों करना ज़रूरी है। सफ़र करना इसलिए ज़रूरी है कि सफ़र आपके अंदर जितनी भी क्या जो कसाफतें हैं, जितनी भी मैल है ना, वो निकाल देता है। उसकी मिसाल एक मैं देता हूँ। मैं एक सुन्नी मुस्लिम और बचपन से हमने जहाँ हम आए हैं इनके मुतालिक कोई अच्छी बातें नहीं सुन रखी थी, लेकिन जब सफ़र किया ना सिर्फ इनके मुतालिक बल्कि और भी दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब कौमों के मुतालिक कुछ अच्छा नहीं सुन रखा था। कह नहीं सकता जो कुछ हमने सुना, तो ऐसे ही दिल में नफ़रत लिए, दूसरों के लिए शक बुग़्ज़ लिए फिरते थे। लेकिन जब सफ़र किया ना तो फिर चीज़ें बहुत क्लियर हो गई। फिर ये जो दिल के अंदर मैल कुचैल है ना इंसानों के लिए, वो ख़त्म हो गई। तो वो चाहे वो सियासी हो, लिसानी या मजहबी। तो अब मुझे इन चीज़ों से भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं टॉलरेट नहीं करता कि कोई किसी मुसलमान के मुतालिक कुछ गलत कहे हमारे पेज या चैनल पे। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप लोग कमेंट में सिर्फ उतना ही कहें जितना आप किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं यहाँ पे कोई वो बात नहीं करना चाहता किसने क्या कहा क्या नहीं। लेकिन एक मुल्क में आया हूँ तो उसकी तमाम अहम मकामात, ज़ियारतें, वो मेरे लिए भी काबिल एहतराम हैं क्योंकि मैं इस मुल्क को देखने के लिए आया। तो ये सब कुछ मुमकिन हो सका सफ़र की वजह से। सफ़र इंसान को ना बड़ा फ्लेक्सिबल करता है, नॉर्मल करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग इस तरह जो बचपन से हम सुनते आए हैं ना, सिर्फ उसी पे कान नहीं धरेंगे, बल्कि ख़ुद से दुनिया ट्रैवल करके, एक्सप्लोर करके और चीज़ों को जो देखने का नज़रिया है यहाँ से सोचेंगे, ना कि जो यहाँ से सुना है उसी पे अमल नहीं करते रहेंगे। तो ये जनाब हम यहाँ पहुँच आए। यूनिवर्सिटी दी है, ले दें ले दें। हाँ, क्योंकि क्या वैसे है भी नहीं हमारे साथ, है भी नहीं। ये आ गए हम हरम की तरफ। पीछे पुलिस ने बताया कि हरम इस तरफ। माशाअल्लाह क्या खूबसूरत बना है और क्या बड़ा बना है, बहुत बड़ा है यार। ये देखिए यहाँ पे कौवे उड़ रहे हैं, उनसे आपको पता चलता है कि कितना बड़ा है। ये देखिए कौवा उसके पास से उड़ता हुआ जब जाता है तो बहुत बड़ा गुंबद बनाया हुआ है। इमाम खुमैनी का ये मकबरा हमने अंदर से भी देखा, लेकिन वहाँ पे हिदायत लिखी हुई थी कि यहाँ तस्वीर और वीडियो नहीं बनाई जा सकती। अगरचे बनाने की वहाँ पे गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन चूँकि एक मुल्क है, उनके कानून हिदायत हैं, तो फॉलो करना ही मुनासिब है। मैंने अंदर से वीडियो नहीं बनाई, लेकिन भाई क्या खूबसूरत बनाया है अंदर से। उसकी एंट्रेंस, दरवाज़ों के ऊपर 3-4 मुख्तलिफ़ तरह का काम जो उसके पिलर्स से ऊपर की तरफ जाता है, और उसके अंदर जो उसके मेन पिलर्स हैं वो चौरस हैं, और फिर उन पिलर्स के ऊपर सूरज की किरणों की तरह ऐसे समझ ले स्लैब्स निकलती हैं। वो फिर उसकी छत सीधी नहीं है बल्कि यूं इस तरह जैसे कर्व होती है ना, कर्व की तरह है, और उनके ऊपर इतना काम, सुभान अल्लाह। जब हम अंदर गए ना तो उसको देखा तो मैं दंग रह गया, और मेरे साथ शहरियार था। शहरियार कहता यार क्या बना दिया, बहुत बहुत ज़बरदस्त। कभी मौका मिले तेहरान आए, बहुत कुछ है देखने को, वो भी देखिएगा। लेकिन यहाँ पे इमाम खुमैनी का जो मकबरा है ज़रूर आइएगा। आप आराम से तेहरान के अंदर कहीं से भी मेट्रो लेके यहाँ पे महज 30-40 रुपये पाकिस्तानी मेट्रो का किराया है, तो 30-40 रुपयों में यहाँ पहुँच सकते हैं, और यहाँ पहुँच के आप इसको ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं हमारा ये सफ़र व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके प्यार मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।